हेलो एवरीवन, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल आईएएस टेक्स्ट बुक में। तो आज जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो है द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन इंडिया, जिसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के बारे में। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि कौन सी वो अथॉरिटीज़ हैं जो इंडिया में नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन और उसकी मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। And then secondly, we are going to look some important national highway from exam point of view. Thirdly, हम देखेंगे some important and interesting facts about the national highway. Basically जो national highway की नंबरिंग की जाती है वो कैसे की जाती है तो वो हम इसमें देख लेंगे। उसके बाद लास्टली हम कवर अप करेंगे कि आपके जो डिफरेंट कलर के माइलस्टोन्स होते हैं रोड किनारे वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम मील के पत्थर कहते हैं। बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर कि हम सभी ने देखे हैं, तो वो अलग अलग रोड्स पे होते हैं और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट कलर, हम ये देख लेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इस लेक्चर से रिलेटेड या आपको हमसे जुड़ना हो तो ये हमारी आईडी से, इनके थ्रू आप हमसे बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और ये हमारी मेल आईडी है, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको सिर्फ हमारी टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, जहाँ पे इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो रोड कनेक्शन है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रोड कनेक्शन है, जिसकी लेंथ 58,97,671 किलोमीटर की है। उसी तरीके से अगर हम यूएस की बात करें, क्योंकि यूएस जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आता है, तो यूएस की जो टोटल लेंथ है सड़कों की वो है 66,45,709 किलोमीटर। इससे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इंडिया की सड़कें हैं वो इतनी तेज़ी से डेवलप कर रही है कि वो आने वाले कुछ सालों में होपफुली यूएस को ओवर क्रॉस कर जाएंगी। और यहाँ पर आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि ये जो डेटा आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये आपको अलग अलग बुक्स के अंदर और अलग अलग साइट्स पे डिफरेंट ही मिलेगा, क्योंकि डेली जो आपकी सड़कें होती हैं वो डेवलप होती जा रही हैं, या हर हफ्ते हर महीने नई सड़कें जो हैं वो आपकी बनती हैं। तो इसलिए जो ये डेटा है ये डिफर कर जाता है। सेकेंडली कि यहाँ पर हम कच्ची सड़कों की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम जो पक्की सीमेंट्स की कॉन्क्रीट्स वाली रोड होती है हम वहाँ यहाँ पर उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्सप्रेसवे है क्या। एक्सप्रेसवे बेसिकली सबसे बड़ी और चौड़ी रोड्स होती हैं। ये आपकी 8 to 12 या 14 लेन की भी हो सकती हैं। यहाँ पर तेज़ गाड़ियाँ और बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। और अगर हम इसी तरीके से एक्सप्रेसवे का एग्जाम्पल देखें तो वो आपका NH9 है, जो कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे था, जो कि 96 किलोमीटर वाइड है। और ये पहले 8 लेन्स का था, वो बढ़कर अब 14 लेन का कर दिया गया है। तो ये जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है ये इंडिया का अब तक का सबसे वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है। फिर आते हैं कि नेशनल हाईवे क्या होता है। नेशनल हाईवे ऐसी सड़कें होती हैं जो बेसिकली किसी भी दो अंतर्राज्यीय शहरों को जोड़े, उसे हम सिंपल भाषा में नेशनल हाईवे कंसिडर करते हैं। अगर नेशनल हाईवे की बात की जाए तो रिसेंटली 599 नेशनल हाईवे है इंडिया के अंदर, और ये जो डेटा है आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे द्वारा दिया गया है। So basically, according to the Ministry of Road Transport and Highway, there are 599 national highway recently in India. फिर अगर हम नेशनल हाईवे की टोटल लेंथ की बात करें तो ये भी डिफर करता रहता है। अभी रिसेंटली 1 लाख के अराउंड 1 लाख किलोमीटर के अराउंड आपके नेशनल हाईवे है। तो ये जो डेटा है ये भी डिफर करता रहता है। तो आप जब भी एग्जाम में जाएंगे तो रीसेंट डेटा ही प्रेफर करेंगे। और अगर हम इस नेशनल हाईवे की जो टोटल लेंथ है इसको अगर हम परसेंटेज में देखें तो ये सिर्फ 2.7% की हिस्सेदारी रखता है इंडिया की सड़कों के अंदर। इसका मतलब यह है कि इंडिया के अंदर जो टोटल नेशनल हाईवे है उसको अगर हम परसेंटेज में देखें तो वो सिर्फ 2.7% है। आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया के अंदर जो नेशनल हाईवे बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेसिकली दो अथॉरिटीज़ की है। पहली है आपकी NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी, और सेकंड है आपकी BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो आपकी फर्स्ट वन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी, इसका जो मेन मोटिव है वो बेसिकली जो प्लेन एरियाज हैं वहाँ पे हाईवेज बनाने का काम है, और ये आती है आपकी अंडर कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर।
और ये जो अथॉरिटी है आपकी, ये स्टैब्लिश की गई थी 1988 में, और एंड इट बिकम ऑटोनॉमस इन 1995, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका दिल्ली के अंदर स्थित है। फिर उसी तरीके से जो आपकी सेकेंड अथॉरिटी है वो है BRO, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी दिल्ली के अंदर है, और इसका जो मेन मोटिव है आपका, वो मुश्किल एरियाज जो हो गए आपके बॉर्डर्स और माउंटेन रीजन जो हो गए वहाँ पर रोड बनाने का है, यानी कि जो पहाड़ों का रीजन होता है वहाँ पे जो सड़कें बनाने का मेन जिम्मा है वो BRO का है। अब आगे देख लेते हैं। तो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट नेशनल हाईवे हैं आपके, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको हम एक एक करके देख लेते हैं अच्छे से। तो जो आपका फर्स्ट वन है वो है NH1। तो ये जो है वो आपका जम्मू कश्मीर से लेके लद्दाख तक के एरिया में है। फिर उसी तरीके से आपका NH2 है, जो कि दिल्ली टू वेस्ट बंगाल है, और ये हरियाणा यूपी वाला जो रीजन है वहाँ से होता हुआ वेस्ट बंगाल तक का है। फिर थर्ड है आपका NH19, यानी कि NH19 जो है आपका वो दिल्ली से कोलकाता तक का है। फिर है NH44, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे भी है NH44। ये आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, जिसकी लेंथ आपकी 2400 किलोमीटर की, और ये 11 राज्यों से होता हुआ गुजरता है। फिर है आपका NH34, यानी कि ये जो है आपका उत्तराखंड से लेके MP तक का है। फिर है NH66, जो कि आपका महाराष्ट्र से कन्याकुमारी तक है, तमिलनाडु में। फिर है आपका NH16, जो कि है वेस्ट बंगाल से, यानी कि कोलकाता से आपका तमिलनाडु तक। फिर नेक्स्ट है आपका NH6, जो गुजरात से कोलकाता तक का है। फिर नेक्स्ट है NH52, जो पंजाब से कर्नाटका तक है। फिर है आपका NH53, जो गुजरात से उड़ीसा तक का है। फिर है NH27, जो कि आपका पोरबंदर गुजरात में और असम के सिलचर तक है, और इसकी जो लेंथ है वो है आपकी 3507 किलोमीटर की, और ये 7 राज्यों से होके गुजरता है, और ये आपका ईस्ट से वेस्ट तक का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, जो कि 7 राज्यों से होके गुजर रहा है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका NH48, जो दिल्ली से चेन्नई तक का है। उसी तरीके से आपका जो लास्ट इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे है वो है NH30, जो कि आपका उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश तक का है। तो उसके बाद अब देख लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द नेशनल हाईवे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है आपका स्क्रीन के ऊपर, वो ये है कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो है वो कंट्री का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे था जो NHAI द्वारा नहीं बनाया गया, ये आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बनवाया गया था। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि कंट्री का वो कौन सा पहला एक्सप्रेसवे है जो किसी राज्य सरकार द्वारा बनवाया गया था, तो आपका आंसर होगा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। कि इंडिया का जो लॉन्गेस्ट हाईवे है वो है NH44, जिसका पुराना नाम NH7 था, जिसको अब बदल के NH44 कर दिया गया है, और जिसकी जो टोटल लेंथ है वो है 2400 किलोमीटर की। उसी तरीके से जो शॉर्टेस्ट हाईवे है इंडिया का वो है 966B, जिसका पुराना नाम था 47A, जो कि आपका केरला के अंदर है, और ये सिर्फ एक 6 किलोमीटर लंबी एक रोड है जो कि वेलिंगटन आइलैंड से कोचिन तक की है। अब देख लेते हैं कि इंडिया के अंदर जो आपका नंबर सिस्टम है, नेशनल हाईवे का जो नंबरिंग की गई है वो किस तरीके से की गई है। फर्स्टली अगर आप नॉर्थ से साउथ तक के आते हैं, ये जो आपको लाइन दिख रही होगी नॉर्थ से साउथ में आ रही है, तो ये जो ब्लू लाइन है इसमें आपको सारे इवन नंबर के जो नेशनल हाईवे वो मिलेंगे। अगर आप इसी तरीके से वेस्ट से ईस्ट में जाएंगे तो जितने भी नेशनल हाईवे हैं वो आपको सारे ऑड नंबर में मिलेंगे। ये जो लाइन है आपकी सारे ऑड नंबर्स की है। जैसे कि इसमें देख लेते हैं कि अगर आप आपका नॉर्थ से अगर आप साउथ में आ रहे हैं तो ये आपको दिख रहा होगा नंबरिंग, जैसे 44, 48, फिर 52। तो जितने भी ब्लू लाइंस के हैं आपके वो सारे इवन नंबर वाले हैं, क्योंकि ये नॉर्थ से साउथ तक है। उसके बाद अगर आप वेस्ट से ईस्ट में जाएंगे तो ये आपके जैसे 27 सारे ऑड नंबर्स के मिलेंगे आपको, तो ये 51, फिर आपका 45, 43। तो इस तरीके से आप समझ रहे होंगे कि आप कभी भी आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप नॉर्थ से साउथ में जाएंगे तो जितने भी हाईवे हैं वो सारे इवन नंबर के हैं, और अगर आप वेस्ट से ईस्ट में जाते हैं तो सब आपको ऑड नंबर के नेशनल हाईवे मिलेंगे।
फिर नेक्स्ट है कि ऑल द मेजर हाईवे विल बी रिप्रेजेंटेड इन अ सिंगल और अ डिजिट डबल डिजिट नंबर, एंड इफ द रूट इज ऑफ योर थ्री डिजिट नंबर देन इट इज योर सेकेंडरी रूट। यानी कि जैसे कि ये आपका एक नेशनल हाईवे है, इसका कुछ भी लगा लीजिए, जैसे NH1 है, तो अगर ये NH1 है या NH44 लगा लीजिए, अगर इसकी साइड में से एक रोड जा रही है और उसका जो नंबर है वो है 966B लगा लीजिए, अगर वो 966B है तो वो आपका एक सेकेंडरी रूट है। यानी कि जो सिंगल डिजिट के और डबल डिजिट के जो हाईवे होते हैं वो मेजर हाईवेज होते हैं, और अगर उसकी साइड में से कोई रोड जा रही है या वो भी नेशनल हाईवे और उसकी जो नंबरिंग है वो थ्री डिजिट की है तो वो एक सेकेंडरी रूट है, यानी कि वो उससे एक छोटा रूट है। नेक्स्ट है आपका, अगर आप वेस्ट से ईस्ट में जाएंगे, यानी कि वेस्ट से जो आपका ईस्ट का हाईवे है और साउथ से जो नॉर्थ तक का हाईवे है, वो जहाँ पर आपका एक दूसरे से मिलते हैं, वो पॉइंट जो है वो आपका झांसी जंक्शन है, जो कि यूपी में है। यानी कि अगर आप नॉर्थ से साउथ में जाएंगे और ईस्ट से वेस्ट में जाएंगे तो दोनों जो हाईवेज हैं वो आपके झांसी जंक्शन में जाके मिलते हैं। फिर आपका हम बात कर लेते हैं कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है। So जो golden quadrilateral है is basically a quadrilateral which is connecting a four major cities, जो कि आपकी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई है। यानी कि एक बेसिकली एक रूट है, नेशनल हाईवे है, जो कि आपकी चार मेजर मेट्रोपॉलिटिकल सिटीज़ को कनेक्ट करता है, जो कि स्टार्ट होता है आपका दिल्ली से महाराष्ट्र या मुंबई, मुंबई से देन योर चेन्नई, चेन्नई देन कोलकाता एंड देन योर दिल्ली अगेन। और इसका जो मेन मोटिव है वो बेसिकली यही है कि ये डिस्टेंस और आपका जो टाइम है वो इन चार मेट्रोपॉलिटिकल सिटीज़ के बीच में रिड्यूस कर सके। उसके बाद जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की जो लेंथ है वो है 5846 किलोमीटर, और ये इंडिया का फर्स्ट लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट है, और साथ ही साथ ये वर्ल्ड का फिफ्थ लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट है। और ये जो प्रोजेक्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये आपका प्लान किया गया था 1999 में, जो कि लॉन्च किया गया 2001 में, और ये बन के कंप्लीट हुआ 2013 में। अब बात कर लेते हैं कि जो डिफरेंट कलर के माइलस्टोन्स होते हैं रोड पर वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप किसी भी रास्ते पे जा रहे हैं और आपको एक येलो कलर का जो माइलस्टोन है वो नज़र आता है, यानी कि एक माइलस्टोन नज़र आता है जिसके ऊपर एक येलो कलर की स्ट्रिप है, तो उसका सिंपल मतलब ये है कि जिस भी रास्ते पे आप इस वक्त हैं वो एक नेशनल हाईवे है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। इन अ सिमिलर मैनर लुक एट द नेक्स्ट वन। अगर आप किसी भी रास्ते पे हैं और आपको उसी तरीके से ग्रीन कलर का जो माइलस्टोन है वो नज़र आता है, तो ग्रीन कलर के माइलस्टोन से ये रिप्रेजेंट होता है कि वो जो रोड है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की है और वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही आती है। इसी तरीके से अगर आप किसी रास्ते पे हैं और आपको ब्लैक, ब्लू और वाइट कलर का माइलस्टोन नज़र आता है, तो उससे आपको ये समझ आना है कि ये जो रोड है या जिस सड़क पर आप उस समय हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट रोड है, किसी भी बिग सिटी की एक डिस्ट्रिक्ट रोड है जो कि आपकी जिला परिषद के अंडर आती है। और अगर इन अ सिमिलर मैनर अगर आगे देखें कि अगर आप किसी भी रास्ते पे हैं और फॉर सपोज आपको ऑरेंज कलर का जो माइलस्टोन है वो नज़र आता है, तो उससे आपको ये जाना है कि ये जो सड़क है, जिस भी रास्ते पे आप हैं, ये जो सड़क है आपकी वो एक ग्रामीण सड़क है जो कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है बाय प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत। इसे एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं कि अगर माइलस्टोन येलो है तो जो रास्ता है वो एक नेशनल हाईवे है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। सेकेंडली, अगर माइलस्टोन ग्रीन है तो वो जो सड़क है वो एक स्टेट गवर्नमेंट की रोड है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। और इन अ सिमिलर मैनर अगर माइलस्टोन जो है ब्लैक है, ब्लू है या वाइट है, तो जो रोड है वो एक डिस्ट्रिक्ट रोड है जो कि जिला परिषद के अंडर आती है। और इन अ सिमिलर मैनर अगर जो माइलस्टोन है आपका वो ऑरेंज कलर का है तो जो रोड है वो एक ग्रामीण सड़क है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है बाय स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत। So that's all. Thank you so much for watching this video. If you like this video, please comment below.